मई का महीना था और दोपहर का समय था। सूरज की किरणें सीधे सिर पर पड़ रही थी, मानो धरती डर से कांप रही हो। ऐसे ही वक्त में एक आदमी एक हिरण के पीछे पागल की तरह घोड़े पर सवार होकर दौड़ रहा था। उसका चेहरा लाल हो रहा था और घोड़ा पसीने से तरबतर था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा की रफ्तार से भाग रहा हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। तेज पछुआ हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग और धूल की बारिश हो रही हो। घोड़े की आंखें लाल हो गई थी, उसका शरीर उबल रहा था, लेकिन हिरण का भागना उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा था। आगे का रास्ता बंद था और उस पर से हिरण जैसे कूदना चाहता था, लेकिन उस युवक ने हिरण को मार गिराया। हिरण जमीन पर गिरकर तड़प रहा था और उस राजकुमार की आंखों में हिंसा से खुशी की चमक आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। जैसे ही उसका ध्यान इधर उधर गया, वह गर्मी से परेशान हो उठा और दया भरी नजरों से नदी की ओर देखा, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिखा और न ही कोई पुल दिखाई दिया जिसकी छांव में जाकर थोड़ा आराम कर सके। इसी चिंता में हैरान परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। वह युवक बहुत ही सुंदर और तंदुरुस्त आदमी था। उसके चेहरे के भाव उसके दिल की आजादी और चरित्र की साफ सफाई का पता देते थे। वहीं पास में एक सन्यासी खड़ा था। हिरण को देखकर उस सन्यासी ने बड़े आराम से कहा, राजकुमार, तुम्हें आज बहुत अच्छा शिकार मिला है। इतना बड़ा हिरण इस इलाके में शायद ही दिखाई देता हो। राजकुमार के अचंभे की कोई सीमा नहीं रही। उसने देखा कि सन्यासी उसे पहचानता है। राजकुमार ने कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं। मैंने आज तक इतना बड़ा हिरण नहीं देखा, लेकिन इसके पीछे मुझे आज बहुत परेशान होना पड़ा। सन्यासी ने दया से कहा, निश्चय ही तुम्हें कष्ट हुआ होगा। तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है और घोड़ा भी थक गया है। क्या तुम्हारे साथी बहुत पीछे रह गए हैं? राजकुमार ने बिल्कुल लापरवाही से जवाब दिया, मानो उसे उनकी कोई चिंता नहीं थी। सन्यासी ने कहा, यहां इतनी तेज धूप और आंधी में खड़े होकर तुम कब तक उनकी राह देखोगे? मेरी झोपड़ी में चलकर थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें भगवान ने ऐश्वर्य दिया है, लेकिन कुछ देर के लिए सन्यासी आश्रम का रंग भी देखो और पेड़ों और नदी के ठंडे पानी का मजा लो। यह कहकर सन्यासी ने उस हिरण के खून से सने शरीर को इतनी आसानी से उठाकर कंधे पर रख लिया, मानो वह घास का गट्ठा हो, और राजकुमार से कहा, मैं तो अक्सर कगार से ही नीचे उतर जाता हूं, लेकिन तुम्हारा घोड़ा शायद ना उतर सके, इसलिए एक दिन की राह छोड़कर 6 माह की राह चलेंगे। घाट यहां से थोड़ी ही दूर है और वही मेरी झोपड़ी है। राजकुमार सन्यासी के पीछे चल पड़ा। उस सन्यासी के शारीरिक बल पर उसे अचंभा हो रहा था। आधे घंटे तक दोनों चुपचाप चलते रहे। इसके बाद ढलान वाली जमीन मिलनी शुरू हुई और थोड़ी ही देर में घाट पर पहुंच गए। वहीं पर सन्यासी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। सन्यासी की झोपड़ी हरे भरे पेड़ों के नीचे सादगी और संतोष का चित्र बना रही थी। राजकुमार की हालत वहां पहुंचते ही बदल गई। वहां की ठंडी हवा का असर उस पर ऐसा पड़ा जैसे मुरझाए हुए पेड़ पर बारिश का होता है। उसे आज पता चला कि संतुष्टि कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों पर ही निर्भर नहीं होती और न ही नींद सुनहरे तकिए की जरूरत रखती है। ठंडी, धीमी, खुशबूदार हवा चल रही थी। सन्यासी वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। राजकुमार जाकर आराम करने लगा। सन्यासी बैठकर कुछ गाने लगा। राजकुमार के कानों में आवाज की झनक पड़ी। वह उठ बैठा और सुनने लगा। उसने बड़े बड़े गायकों के गाने सुने थे, लेकिन आज जैसा आनंद उसे कभी नहीं मिला था। इस गाने ने उसके ऊपर जैसे जादू का जाल बिछा दिया हो। वह बिल्कुल बेहोश हो गया। सन्यासी की आवाज में कोयल की कूक जैसी मिठास थी। राजकुमार को यह दृश्य स्वर्ग जैसा लगने लगा। जो गाने का मजा उठाकर मस्त हो गए थे,
जब गाना खत्म हो गया तो राजकुमार सन्यासी के सामने बैठ गया और श्रद्धा से बोला, महात्मा, आपका प्रेम और वैराग्य अद्भुत है। मेरे दिल पर आपका जो असर पड़ा है वह हमेशा रहेगा। यद्यपि सामने प्रशंसा करना बिल्कुल गलत है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आपके प्रेम की गहराई अद्भुत है। अगर मैं घर गृहस्थी के बंधन में नहीं फंसा होता तो आपके चरणों से अलग होने का ख्याल सपने में भी नहीं करता। इसी प्रेम की हालत में राजकुमार ने बहुत सी बातें कह दी जो स्पष्ट रूप से उसके अंदरूनी भावों का विरोध करती थी। सन्यासी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बातों से मैं बहुत खुश हूं और मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि तुम कुछ देर और रुको। लेकिन अगर मैं जाने भी दूं तो इस सूर्यास्त के समय तुम जा नहीं सकते। तुम्हारा घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तुम जैसे शिकार के शौकीन हो वैसे ही मैं भी। शायद तुम भोजन से न रुको, लेकिन शिकार के लालच से जरूर रुकोगे। राजकुमार को तुरंत ही पता चल गया कि जो बातें उसने अभी अभी सन्यासी से कही थी वे बिल्कुल ही ऊपरी और दिखावे की थी और दिल से नहीं कही गई थी। आज उसे सन्यासी के पास रहना तो दूर, वहां एक रात बिताना भी मुश्किल लगने लगा। घर वाले परेशान हो जाएंगे और पता नहीं क्या सोचेंगे। साथियों की जान खतरे में होगी। घोड़ा थक गया है, उस पर 40 मील जाना बहुत मुश्किल है और बड़े साहस का काम है। लेकिन यह महात्मा शिकार खेलते हैं, ये बड़ी अजीब बात है। शायद यह बुराई है। ऐसे लोग जो जीवन और मृत्यु को मनुष्य के हाथ में नहीं मानते, उनके साथ शिकार में बड़ा मजा आएगा। यही सब सोचकर उसने सन्यासी का आतिथ्य स्वीकार कर लिया और अपने भाग्य की तारीफ की, जिसने उसे कुछ और समय तक साधु के साथ रहने का मौका दिया था। रात के 10 बजे का समय था। घना अंधेरा छाया हुआ था। सन्यासी ने कहा, अब हमारे साथ चलने का समय हो रहा है। राजकुमार पहले से ही तैयार था। उसने तीर कमान उठाया और बोला, इस अंधेरे में सुअर ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ये बड़े हिंसक और डरावने जानवर होते हैं। सन्यासी ने एक मोटा सा डंडा हाथ में लिया और कहा, शायद इससे भी अच्छी शिकार मिल जाए। मैं जब अकेला जाता हूं कभी खाली नहीं लौटता। आज तो हम दो हैं, दोनों शिकारी। नदी के किनारे, नालों और रेत के टीलों को पार करते हुए, झाड़ियों से बचते हुए चुपचाप चलते जा रहे थे। एक तरफ काली नदी थी जिसमें तारों का प्रतिबिंब नाचता दिखाई देता था और लहरें गाना गा रही थी। दूसरी तरफ घना अंधेरा था जिसमें कभी कभी जुगनू के चमकने से एक पल का प्रकाश फैल जाता था। ऐसा लगता था कि वे भी अंधेरे में निकलने से डरते हैं। ऐसी हालत में एक घंटा चलने के बाद वे एक ऐसे जगह पर पहुंचे जहां एक ऊंचे टीले पर घने पेड़ के नीचे आग जलती हुई दिखाई पड़ी। उस समय इन लोगों को लगा कि दुनिया के अलावा और भी चीजें हैं। सन्यासी ने रुकने का इशारा किया। दोनों एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर ध्यान से देखने लगे। राजकुमार ने तीर कमान संभाल लिया। टीले पर एक बड़ा छायादार बरगद का पेड़ था। उसी के नीचे अंधेरे में 10-12 आदमी हथियारों से लैस, मिर्जाई पहने चरस पी रहे थे। इनमें से ज्यादातर लंबे थे। सभी के सीने चौड़े और तंदुरुस्त लग रहे थे। ऐसा लगता था कि सभी सैनिकों का एक दल आराम कर रहा हो। राजकुमार ने पूछा, ये लोग शिकारी हैं? सन्यासी ने कहा, ये राह चलते यात्रियों का शिकार करते हैं। ये बड़े डरावने और हिंसक जानवर हैं। इनके अत्याचारों से गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं और जितने लोगों को इन्होंने मारा है उनका हिसाब भगवान ही जानता है। अगर आपको शिकार करना हो तो इनका शिकार कीजिए। ऐसा शिकार आप बहुत कोशिश करने पर भी नहीं पा सकते। यही जानवर है जिन पर आपको हथियारों का वार करना चाहिए। राजाओं और अधिकारियों के शिकार यही है। इससे आपका नाम और यश दोनों फैलेंगे। सन्यासी की बातें सुनकर राजकुमार के मन में आया कि दो एक को मार डाले, लेकिन सन्यासी ने रोका और कहा, इन्हें छेड़ना ठीक नहीं। अगर ये कुछ उपद्रव न करें
तो भी बचकर निकल जाएंगे। आगे चलो, शायद इससे अच्छी शिकार मिल जाए। तिथि सप्तमी थी, चांद भी निकल आया था। इन लोगों ने नदी का किनारा छोड़ दिया था, जंगल भी पीछे रह गया था। सामने एक कच्ची सड़क दिखाई पड़ी और थोड़ी देर में कुछ बस्ती भी दिखने लगी। सन्यासी एक बड़े पेड़ के सामने आकर रुक गया और बोला, आओ, इस मौलसरी के पेड़ पर बैठते हैं, लेकिन देखो, बोलना मत, नहीं तो दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसमें एक बड़ा डरावना और हिंसक जीव रहता है, जिसने अनगिनत जीवों को मारा है। शायद हम आज इसे दुनिया से आजाद कर देंगे। राजकुमार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो, रात भर की दौड़ तो सफल हुई। दोनों मौलसरी पर चढ़कर बैठ गए। राजकुमार ने अपना तीर कमान संभाल लिया और शिकार की तलाश में बैठ गया। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। अचानक गांव के पास एक छोटे से महल में हलचल हुई और बैठक के दरवाजे खुल गए। मोमबत्तियों के जलने से सारा कमरा रोशनी से भर गया। कमरे के हर कोने में सुख की सामग्री दिखाई दे रही थी। बीच में एक तंदुरुस्त आदमी गले में रेशमी चादर डाले, माथे पर केसर का बड़ा तिलक लगाए मस्ती में बैठा था। इतने में उन्होंने देखा कि नाचने वालियों के झुंड आ रहे हैं। उनके हाव भाव और इशारों से गाना शुरू हुआ और साथ ही साथ शराब भी चलने लगी। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, यह तो बहुत बड़ा रईस लगता है। सन्यासी ने जवाब दिया, नहीं, ये रईस नहीं है, यह एक बड़े मंदिर के महंत है, साधु है, दुनिया का त्याग कर चुके हैं, सांसारिक चीजों की ओर आंख नहीं उठाते, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। ये सब सामान उनकी आत्मा की खुशी के लिए है। इंद्रियों को काबू में कर लिया है। इन्हें बहुत दिन हो गए हैं। सीधे सादे लोग इन पर विश्वास करते हैं, इन्हीं अपना देवता मानते हैं। अगर आप स्वीकार करना चाहते हैं तो इनका शिकार कीजिए। यही राजाओं और अधिकारियों के शिकार है। ऐसे छिपे हुए सियार से दुनिया को आजाद करना आपका सबसे बड़ा धर्म है। इससे आपकी प्रजा का भला होगा और आपका नाम और यश दोनों फैलेंगे। दोनों शिकारी नीचे उतर आए। सन्यासी ने कहा, अब रात बहुत हो चुकी है, तुम बहुत थक गए होगे, लेकिन राजकुमार के साथ शिकार करने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है, इसलिए एक और शिकार का पता लगाकर तब लौटेंगे। राजकुमार को इन शिकारों में सच्चे उपदेश का सुख मिल रहा था। उसने कहा, स्वामी जी, थकने का नाम न लीजिए। अगर मैं सालों आपकी सेवा में रहता तो और न जाने कितने शिकार करना सीख जाता। दोनों फिर आगे बढ़े। अब रास्ता साफ और चौड़ा था, हाँ, कच्ची ही थी। सड़क के दोनों ओर पेड़ों की कतारें थी। किसी किसी आम के पेड़ के नीचे पहरेदार सो रहे थे। 1 घंटे बाद दोनों शिकारी एक ऐसी बस्ती में घुस गए जहां की सड़कों पर लालटेन और अटारियां देखकर लगता था कि बड़ा शहर है। सन्यासी जी एक बड़े भवन के सामने एक पेड़ के नीचे रुक गए और राजकुमार से बोले, यह सरकारी कचहरी है। यहाँ राज्य का बड़ा अधिकारी रहता है, उसे सूबेदार कहते हैं। उसकी कचहरी दिन में भी लगती है और रात में भी। यहाँ न्याय सोने और जवाहरात पर निर्भर है। अमीर लोग गरीबों को पैरों तले कुचलते हैं और उनकी पुकार कोई नहीं सुनता। यही बातें हो रही थी कि अचानक छत पर से 2 आदमी दिखाई पड़े। दोनों शिकारी पेड़ की आड़ में छिप गए। सन्यासी ने कहा, शायद सूबेदार साहब कोई मामला सुलझा रहे हैं। ऊपर से आवाज आई, तुमने एक विधवा औरत की जायदाद हड़प ली है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। ये कोई छोटा मामला नहीं है। इसमें 1000 से कम पर मैं बात नहीं करना चाहता। राजकुमार को इससे ज्यादा सुनने की ताकत नहीं रही। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका मन कर रहा था कि इस निर्दयी का अब भी खून कर दो, लेकिन सन्यासी जी ने रोका और बोला, आज इस शिकार का समय नहीं है। अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसे शिकार बहुत मिलेंगे। मैंने इनके कुछ ठिकाने बता दिए हैं। अब सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है।
झोपड़ी यहां से अभी 10 मील दूर होगी। आइए जल्दी चलें। दोनों शिकारी 3 बजे तक फिर झोपड़ी में लौट आए। उस समय बड़ी सुहावनी रात थी। ठंडी हवा ने हिलाकर पेड़ों और पत्तों की नींद तोड़ना शुरू कर दिया था। आधे घंटे में राजकुमार तैयार हो गया। राजकुमार ने सन्यासी पर विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए उनके चरणों पर अपना सिर झुकाया और घोड़े पर सवार हो गया। सन्यासी ने उसकी पीठ पर दया से हाथ फेरा, आशीर्वाद देकर बोले, राजकुमार, तुमसे मिलकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। भगवान ने तुम्हें अपनी सृष्टि पर राज करने के लिए जन्म दिया है। तुम्हारा धर्म है कि हमेशा प्रजा की रक्षा करो। तुम्हें जानवरों का वध करना ठीक नहीं। जानवरों को मारने में कोई बहादुरी नहीं है, कोई साहस नहीं है। असली साहस और बहादुरी उनकी रक्षा और मदद करने में है। विश्वास मानो, जो आदमी केवल मनोरंजन के लिए जानवरों की हत्या करता है, वह हत्यारे से भी ज्यादा कठोर दिल है। हत्यारे के लिए यह जीविका है, लेकिन शिकारी के लिए केवल दिल बहलाने का साधन है। तुम्हें ऐसे शिकार की जरूरत है जिनसे तुम्हारी प्रजा को सुख मिले। मूक जानवरों का वध न करके तुम्हें उन हिंसकों के पीछे दौड़ना चाहिए जो धोखे से दूसरों का माल हड़पते हैं। ऐसे शिकार करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हारी कीर्ति दुनिया में फैले। तुम्हारा काम मारना नहीं है, जीवित रखना है। अगर मारो तो केवल जीवित रखने के लिए मारो। यही तुम्हारा धर्म है। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। राजकुमार सन्यासी की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। अब राजकुमार की आंखें खुल गई थी। सुबह होते होते वह राजमहल पहुंचा तो उसने सन्यासी के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। अपने राज्य के सभी ऐसे दलालों को उसने ढूंढ ढूंढ कर सजा दिलाई और अपनी प्रजा को मुक्ति का रास्ता भी दिखा दिया। इस दुनिया में हर किसी का एक सपना होता है। कोई इज्जत चाहता है, कोई प्यार चाहता है और कोई दौलत का पुजारी बन जाता है। पैसे की चमक इतनी तेज होती है कि आदमी यह भूल जाता है कि यह उसकी जिंदगी को संवार सकता है या तबाह भी कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपना सब कुछ सिर्फ धन के पीछे लगा दिया। ये कहानी है बंसी काका की, सोनपुर गांव के एक साधारण किसान की, जिसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हुई। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, दौलत, बेहिसाब दौलत। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। बंसी काका को यह कीमत कब और कैसे चुकानी पड़ी, यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या दौलत सच में सुख देती है या ये केवल इंसान को और अधिक लालची बना देती है? क्या बंसी काका का सपना पूरा होगा या यह उन्हें अंधकार की ओर ले जाएगा? आइए जानते हैं इस सस्पेंस और रहस्य से भरी कहानी, दौलत का पुजारी। गांव का नाम था सोनपुर, जो हरियाली से घिरा हुआ एक शांत मगर साधारण गांव था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, खेती बाड़ी से अपनी रोजी रोटी कमाते थे और ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे। लेकिन इसी गांव में एक आदमी था जो कभी संतुष्ट नहीं हुआ, बंसी काका। बंसी काका की उम्र कोई 55-60 साल रही होगी। उम्र भले ही बढ़ गई थी, मगर उनका मन कभी जवान लालच से मुक्त नहीं हो पाया। उनका सपना था कि किसी भी तरह बड़ा आदमी बना जाए, लोग उन्हें सेठ बंसीलाल कहे, उनके पास सोने चांदी के बर्तन हो, बड़ी हवेली हो और खेत इतने बड़े हो कि नजरें थक जाए मगर जमीन खत्म ना हो। लेकिन काका के पास जमीन का छोटा टुकड़ा ही था जिससे किसी तरह पेट भरता था। गांव में उनके पास एक बैल और 4 बकरियां थी। उनकी पत्नी गोमती बहुत सीधी सादी थी, मगर हमेशा परेशान रहती थी क्योंकि बंसी काका दिन रात पैसे की चिंता में ही डूबे रहते थे। रोटी कमाओ, चैन से खाओ, भगवान का भजन करो,
जिंदगी सुखी रहेगी, ये गोमती अक्सर कहती। लेकिन बंसी काका को यह बातें बेकार लगती थी। एक दिन गांव में रामनाथ सेठ की हवेली के पास बंसी काका बैठे हुए थे। रामनाथ सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी था, जिसके पास ढेरों जमीनें, नौकर चाकर और अनगिनत गायें थी। काका ने देखा कि सेठ जी आराम से चांदी की थाली में भोजन कर रहे थे। उनके पास कई नौकर थे जो पंखा झेल रहे थे और तरह तरह के पकवान उनके सामने रख रहे थे। यह देखकर काका के मन में जलन उठी। उन्होंने खुद से कहा, क्यों ना मैं भी ऐसा बन जाऊं? क्यों सारी जिंदगी मैं फटे कपड़ों में घूमता रहूं? अब बंसी काका ने पैसों के पीछे भागने की ठान ली। वे गांव के हर बड़े आदमी से पूछने लगे कि अमीर बनने का तरीका क्या है। कोई कहता कड़ी मेहनत करो, तो कोई कहता ईमानदारी से कमाओ। लेकिन यह सब बातें काका को पसंद नहीं आई। वे जल्दी अमीर बनना चाहते थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी साधु आया। वह बहुत रहस्यमय था। गेरुआ वस्त्र पहने, लंबी दाढ़ी और हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल। गांव के लोगों का कहना था कि वह कोई सिद्ध योगी है और जिसके ऊपर कृपा कर दे वह धनवान हो सकता है। यह सुनकर बंसी काका के मन में लालच जाग उठा। एक रात काका साधु के पास गए और बोले, महाराज, मुझे भी अमीर बना दो, मेरे पास कुछ नहीं है। साधु मुस्कुराया और बोला, धन चाहिए तो त्याग भी करना पड़ता है, क्या तुम तैयार हो? बंसी काका ने तुरंत हाँ कह दी। साधु ने कहा, तुम्हें एक जंगल में जाना होगा, वहां तुम्हें कुछ मिलेगा जिससे तुम धनवान बन जाओगे। लेकिन याद रखना, ये दौलत जितनी जल्दी आएगी उतनी ही जल्दी जा भी सकती है। बंसी काका को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले ही दिन वे गांव के बाहर के जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और रहस्यमय था। वहां तकरीबन कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। मगर काका के दिमाग में सिर्फ दौलत थी। जंगल में चलते चलते रात हो गई। अंधेरे में काका को एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। वह जगह वीरान थी, मगर वहां कुछ अजीब सी चमक हो रही थी। काका धीरे धीरे उस ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा, वहां एक पुराना तांबे का घड़ा दबा हुआ था। काका ने उसे खोदकर बाहर निकाला और जब घड़े को खोला तो उनकी आंखें चमक उठी। उसमें सोने के सिक्के थे। बंसी काका खुशी से उछल पड़े। उन्हें लगा कि अब उनकी किस्मत बदल गई। वे जल्दी जल्दी सिक्के समेटने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आखिरी सिक्का उठाया, अचानक घड़े के नीचे से एक सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला। काका डर के मारे पीछे हट गए, मगर लालच के कारण सिक्के छोड़ने का मन नहीं था। सांप ने आंखों में गुस्सा ली उनकी ओर देखा और बोला, यह दौलत तुम्हें सुख नहीं देगी बंसी, यह तुम्हारे जीवन का विनाश कर देगी। बंसी काका चौंक गए। एक सांप बोल रहा था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम होगा। वे सिक्कों को झोले में डालकर गांव की ओर भागे, मगर रास्ते में ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कोई कह रहा था, लालची आदमी, तेरा अंत निकट है। डर के मारे काका गांव पहुंचे, मगर अब उनका मन अशांत था। घर पहुंचकर उन्होंने जब सिक्कों को निकाला तो वे अब सिक्के नहीं बल्कि पत्थर बन चुके थे। काका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब क्या हुआ। क्या यह कोई छलावा था? क्या साधु ने उनसे कोई खेल खेला था? या यह सच में दौलत का श्राप था? यही सवाल काका के दिमाग में घूम रहा था, मगर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह उनकी लालच की सजा थी या किसी रहस्य की शुरुआत। बंसी काका की आंखें लाल हो चुकी थी। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। सोने के सिक्के जब पत्थर में बदल गए तो उनका पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। क्या यह उनका भ्रम था? क्या यह सब उनकी आंखों के सामने सच में हुआ था? वह बार बार सिक्कों को हाथ में लेकर देख रहे थे।
उन्हें टटोलकर परख रहे थे, लेकिन यह ठोस पत्थर थे। उनका दिल इस सच को मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने खुद को समझाया कि शायद यह कोई तांत्रिक माया होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जंगल में खजाना नहीं है। अगली सुबह बिना किसी को बताए काका फिर से उसी जंगल की ओर चल पड़े। इस बार उनके साथ उनका पुराना दोस्त हरिया था। हरिया को उन्होंने आधी अधूरी कहानी बताई कि जंगल में कुछ खास चीजें हैं जिनकी खोज जरूरी है। हरिया ने ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि वह खुद भी पैसे की कमी से जूझ रहा था। दोनों गांव के बाहर घने जंगल में घुस गए, जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंचती थी। रास्ते में पक्षियों की डरावनी आवाजें आ रही थी। कहीं कहीं सूखी टहनियां चरमरा रही थी, मानो कोई छिपकर उनका पीछा कर रहा हो। हरिया ने धीमे स्वर में कहा, काका, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन बंसी काका ने कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। उनके मन में सिर्फ एक ही चीज थी, दौलत। कुछ ही देर में उन्हें वही पुराना खंडहर फिर से दिखाई दिया। खंडहर के पास आते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा भी पहले से ज्यादा भारी लगने लगी थी। बंसी काका ने हरिया को इशारा किया और दोनों उस जगह की खुदाई करने लगे। कुछ ही देर में उन्हें जमीन के नीचे एक और बड़ा मिट्टी का घड़ा मिला। बंसी काका की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने घड़े को जैसे ही निकाला, उसकी सतह पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी, मानो कोई प्राचीन लिपि हो। हरिया को यह देखकर अजीब लगा। काका, यह घड़ा आम नहीं है, इसमें कुछ तो रहस्य है। हमें इसे खोलने से पहले किसी पंडित से पूछना चाहिए। लेकिन लालच के अंधे बंसी काका ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने जल्दी से घड़े का ढक्कन हटाया और भीतर झांका। अंदर सोने की गिन्नियां भरी हुई थी। बंसी काका की सांसें तेज हो गईं। उनका सपना पूरा होने वाला था। हरिया ने डरते डरते काका से कहा, यह दौलत हमारी नहीं है काका, हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। बकवास मत कर, बंसी काका ने झुंझलाकर कहा। इतनी मेहनत से मैंने यह खजाना ढूंढा है, अब इसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। काका ने सिक्कों को झोले में डालना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला सिक्का बाहर निकाला, हवा में अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, लालच का अंत विनाश में होता है। हरिया कांप गया। दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। बंसी काका को लगा कि यह उनका वहम है, लेकिन तभी खंडहर की दीवारों पर हलचल होने लगी। पुरानी दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां बाहर निकलने लगी। वह कोई आम धुआं नहीं था, बल्कि उसमें इंसानी चेहरे दिख रहे थे जो कराह रहे थे। हरिया डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन बंसी काका सिक्कों को उठाने में लगे रहे। जैसे ही उन्होंने पूरा झोला भरा, अचानक जमीन हिलने लगी। लगा जैसे पूरा खंडहर ही धंसने वाला हो। काका और हरिया दोनों चीखते हुए पीछे हटे। तभी उनके सामने वही रहस्यमय साधु प्रकट हुआ जिसने बंसी काका को जंगल भेजा था। उसका चेहरा गंभीर था। उसने गहरी आवाज में कहा, बंसी, तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी तुम अपने लालच में अंधे हो गए। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बंसी काका को गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये दौलत मेरी किस्मत में लिखी थी, तभी तो मैंने इसे पाया है। साधु हंसा, लेकिन उसकी हंसी डरावनी थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह खजाना यहां इतने सालों से क्यों छिपा था? यह श्रापित धन है, जिसे जिसने भी लिया उसका विनाश हुआ। बंसी काका को अब भी इन बातों पर भरोसा नहीं था। श्रापित? ये सब बकवास है। ये सोना मेरा है और मैं इसे लेकर जाऊंगा। साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक पूरे जंगल में अंधेरा छा गया। ठंडी हवा चलने लगी। हरिया कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बंसी काका अभी भी अपने झोले को पकड़े खड़े थे। तभी जमीन से काले धागों जैसे जीव निकलने लगे। वे सांपों की तरह लहराते हुए
काका की ओर बढ़े और उनके पैरों को जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, काका चीख पड़े, लेकिन उनकी आवाज जंगल में खो गई। उनके शरीर पर जलन होने लगी। सिक्कों से निकलता हुआ धुआं उनके हाथों में लिपट गया और उनके हाथों में जलने के निशान बनने लगे। हरिया ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन जब कुछ पलों बाद उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि काका जमीन पर बेहोश पड़े थे और उनका झोला अब खाली था। सोने के सिक्के फिर से गायब हो चुके थे। साधु ने गहरी आवाज में कहा, इंसान जब अपने लालच पर काबू नहीं रखता तो उसका हश्र यही होता है। हरिया जल्दी से काका को उठाकर गांव की ओर भागा, लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि काका के चेहरे की पूरी चमक चली गई थी। उनका शरीर कमजोर हो गया था, जैसे उन्होंने कई महीनों से खाना नहीं खाया हो। उनकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। सबने पूछा, क्या हुआ काका? लेकिन काका कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। हरिया समझ चुका था कि काका ने जो किया उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन सवाल यह था, क्या सच में यह कहानी यही खत्म हो गई थी? क्या बंसी काका अब अपने लालच से पीछा छोड़ा पाएंगे, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी जो उन्हें किसी और बड़े खतरे की ओर ले जा रही थी? बंसी काका अब पहले जैसे नहीं रहे। जिस इंसान की आंखों में दौलत पाने की चमक हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ डर और पछतावा बचा था। जंगल से लौटने के बाद से वह ज्यादा बोलते नहीं थे। उनका शरीर कमजोर पड़ गया था और कभी कभी वह रात में अचानक चीख पड़ते थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन हरिया सब जानता था। उसने सोचा कि शायद यह असर धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात होते ही बंसी काका के घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके कमरे में चल रहा हो, कभी किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती। गांव वालों ने सोचा कि काका बूढ़े हो चले हैं, इसलिए उनका मन बहका हुआ है। लेकिन हरिया को यकीन था कि यह सब उसी श्रापित खजाने की वजह से हो रहा है। एक रात हरिया बंसी काका के घर गया। वह उन्हें समझाना चाहता था कि अब उस जंगल में दोबारा ना जाए। जब वह अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि काका एक कोने में सिकोड़ कर बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरा पीला पड़ गया था। हरिया ने उनके पास जाकर पूछा, काका, आपको क्या हो गया है? आप इस तरह क्यों बैठे हैं? बंसी काका ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था। हरिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अब भी उसकी सजा मिल रही है। कौन सी सजा काका? हर रात कोई मेरे कमरे में आता है। मैं उसे देख नहीं पाता, लेकिन उसकी परछाई दिखती है। वह मुझसे कहता है कि मैंने जो खजाना उठाया था उसकी कीमत चुकानी होगी। हरिया का गला सूख गया। काका, हमें किसी पंडित से मिलना चाहिए। ये सब सामान्य नहीं है। बंसी काका ने अपना सिर हिलाया। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद इस मुसीबत में फंसा हूं। उसी रात जब सब लोग सो रहे थे, बंसी काका को फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और भी तेज थी। किसी ने धीरे से उनके कान में फुसफुसाया, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तेरा समय पूरा हो चुका है। काका हड़बड़ाकर उठे और कमरे के कोने में भागकर छिप गए। लेकिन तभी खिड़की से एक साया अंदर घुसा। यह एक इंसान का साया था, लेकिन उसका शरीर धुएं जैसा था। उसकी आंखें जल रही थी और उसके हाथ लंबे और डरावने थे। काका का गला सूख गया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। साया धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, जब कोई दौलत का पुजारी बन जाता है तो वह अपनी आत्मा खो देता है। तूने खजाने को छूने की हिम्मत की, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। बंसी काका ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं वापस कर दूंगा सब कुछ, मुझे छोड़ दो। लेकिन साया हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि बंसी काका का पूरा शरीर कांपने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है,
अब कोई नहीं बचा सकता। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर ठंडी हवा भर गई। बंसी काका को लगा कि यह उनकी आखिरी रात है। वह जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। सुबह जब हरिया आया तो उसने देखा कि काका अचेत पड़े थे। उनका शरीर और भी कमजोर हो चुका था और उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। हरिया घबरा गया। उसने गांव के लोगों को बुलाया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि काका को क्या हुआ है। किसी ने कहा कि वह बीमार है, किसी ने कहा कि उन पर किसी आत्मा का साया है। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि बंसी काका को मंदिर ले जाना चाहिए। वहां के महंत ने उनकी हालत देखकर कहा, इन्हें किसी श्राप का असर हुआ है, इनकी आत्मा पर किसी प्रेत का साया है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो इनकी जान भी जा सकती है। बंसी काका बेहोश थे, लेकिन उनके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वह कुछ बड़बड़ा रहे थे। महंत ने उनके पास जाकर सुना। वह कह रहे थे, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए वह खजाना, मुझे माफ कर दो। महंत ने उनकी बात सुनी और फिर बोले, इनकी मुक्ति का एक ही उपाय है। इन्हें उस जंगल में वापस ले जाओ और खजाने को वहीं छोड़ आओ। हरिया और गांव के कुछ लोग बंसी काका को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही काका को होश आ गया। उनकी आंखें खुली और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां मौत है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। हरिया ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन काका बुरी तरह डर गए थे। वह पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। गांव के लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काका किसी को पास नहीं आने दे रहे थे। अचानक जंगल के रास्ते में ही काका के शरीर में झटके आने लगे। उनकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और मुंह से झाग निकलने लगा। सब लोग डर गए। महंत ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन काका की हालत और बिगड़ने लगी। कुछ ही पलों में उन्होंने एक तेज चीख मारी और फिर एकदम शांत हो गए। उनकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। गांव के लोग डर के मारे पीछे हट गए। महंत ने गहरी सांस ली और बोले, इनकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। लालच ने इन्हें इस दशा में पहुंचा दिया। यह वही खजाना था जिसने पहले भी न जाने कितनों का विनाश किया होगा। गांव के लोग उस जंगल को शापित मानने लगे और वहां जाना छोड़ दिया। लेकिन हरिया के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या वाकई दौलत ही सबसे बड़ी चीज होती है? क्या इंसान को सिर्फ पैसे के पीछे भागना चाहिए, या फिर जीवन में कुछ और भी अहम होता है? बंसी काका की कहानी गांव में एक सबक बन गई। लोग उनके नाम को याद करते, लेकिन उनके अंजाम को देखकर हमेशा यह सोचते कि दौलत का पुजारी बनने का हश्र हमेशा बुरा ही होता है। गांव में बंसी काका की मौत के बाद भी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ। लोग डरे हुए थे, घरों में जल्दी लौटने लगे थे और उस जंगल की ओर देखने तक से कतराते थे जहां काका ने वह श्रापित खजाना पाया था। लेकिन हरिया के मन में अब भी बेचैनी थी। वह जानता था कि कुछ न कुछ ऐसा है जो अब भी अधूरा है। रातों को उसे अजीब सपने आते। वह देखता कि बंसी काका उसके सामने खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखें खाली है, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है और वह लगातार कुछ बड़बड़ा रहे हैं। हर बार जब वह उनके पास जाने की कोशिश करता तो वे धुएं में बदल जाते और अंधेरे में समा जाते। हरिया यह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसका वहम है या सचमुच कोई आत्मा उसे कुछ बताना चाहती है। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामलाल ने उसे बुलाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बंसी काका की आत्मा अब भी बेचैन है। मैंने पिछले कुछ दिनों में सपने देखे हैं जिनमें वह मुझे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। मुझे लगता है कि अभी कुछ अधूरा है। हरिया का माथा ठनक गया। लेकिन बाबा, हमने तो खजाना जंगल में छोड़ दिया था, फिर भी उनकी आत्मा क्यों भटक रही है? पंडित रामलाल ने गहरी सांस ली।
शायद खजाना लौटाने भर से कुछ नहीं हुआ, शायद उस श्राप का असर अभी भी बाकी है। हरिया ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाए। उसने 2 और गांव वालों को साथ लिया और आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़ा। ये वही जंगल था जहां बंसी काका ने खजाना पाया था, और अब वही जगह उसकी मौत का कारण भी बनी थी। जंगल में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। हरिया ने लालटेन जलाए रखी और आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद वे उसी जगह पहुंचे जहां खजाना गाड़ा गया था। जमीन अब भी वैसी ही थी, लेकिन कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे यहाँ की मिट्टी के नीचे कुछ था जो छटपटा रहा हो। हरिया ने फावड़ा उठाया और धीरे धीरे खुदाई शुरू कर दी। उसके साथी भी मदद करने लगे। जैसे ही फावड़ा मिट्टी को हटाने लगा, अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। ये गूंज किसी के रोने जैसी थी। हरिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुदाई जारी रखी। कुछ ही देर में खजाना फिर से दिखाई देने लगा। वही पुरानी धातु की पेटी जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। हरिया ने हिम्मत करके पेटी को खोला, और जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज उठी। पेटी के अंदर वही पुराने सिक्के और गहने थे, लेकिन इस बार उनमें से एक साया निकलता हुआ दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और देखते ही देखते बंसी काका की शक्ल में बदल गया। लेकिन यह वही बंसी काका नहीं थे जिन्हें हरिया जानता था। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें गहरी और खाली थी, और शरीर जैसे धुएं से बना हुआ था। हरिया और उसके साथी डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन काका की आत्मा ने हाथ उठाकर इशारा किया कि वे रुके। उनकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई प्रतीत हो रही थी। हरिया, तुमने जो किया वह अधूरा था। यह खजाना सिर्फ लौटाने से श्राप नहीं टूटेगा, इसे सही जगह पर पहुंचाना होगा। हरिया ने हिम्मत करके पूछा, कौन सी सही जगह काका? काका की आत्मा ने धीरे धीरे आकाश की ओर इशारा किया। ये खजाना इस जंगल का नहीं है, इसे नदी के उस पार के पुराने मंदिर में चढ़ाना होगा, तभी इसका श्राप खत्म होगा। हरिया ने सुना था कि नदी के उस पार एक खंडहर मंदिर था, जिसे सैकड़ों साल पहले छोड़ दिया गया था। वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां बुरी आत्माएं बसती है। लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। गांव लौटकर हरिया ने पंडित रामलाल को सब बताया। पंडित जी ने मंत्रों का जाप किया और कहा, हमें जल्द से जल्द खजाने को वहां पहुंचाना होगा। अगर देरी हुई तो इसका असर पूरे गांव पर पड़ेगा। अगली रात हरिया और कुछ गांव वाले खजाना लेकर नदी के पार के मंदिर की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचे, हवा भारी होने लगी। मंदिर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर अंधेरा था। पंडित रामलाल ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और खजाने को मंदिर के अंदर रख दिया। अचानक मंदिर की दीवारों से हल्की रोशनी निकलने लगी। हवा धीरे धीरे शांत हो गई और एक सुखद शांति छा गई। बंसी काका की आत्मा वहां प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनका चेहरा शांत था। उन्होंने हरिया को देखा और कहा, अब मेरा श्राप खत्म हो गया है। मैंने लालच में अंधा होकर जो गलती की, तुमने उसे सही कर दिया। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इतना कहकर वे धीरे धीरे रोशनी में बदल गए और अंततः हवा में विलीन हो गए। मंदिर अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। वहां अब एक दिव्य चमक थी, जैसे सालों बाद इसे उसका सही उद्देश्य मिल गया हो। हरिया और गांव वाले वापस लौटे और अगले दिन गांव में सब कुछ बदल चुका था। अब किसी को डर नहीं था। हवा में पहले जैसी ताजगी थी, और सबसे बड़ी बात, अब कोई लालच में अंधा होकर उस जंगल की ओर नहीं जाता था। बंसी काका की कहानी गांव के लोगों के लिए एक सीख बन गई। दौलत के पीछे भागने वालों को अब हमेशा याद दिलाया जाता
कि असली सुख सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में है। गांव में एक कहावत चल पड़ी, दौलत का पुजारी कभी सुखी नहीं रहता। दौलत का पुजारी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। धन की भूख अगर अनियंत्रित हो जाए तो यह न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। बंसी काका की आत्मा केवल इसलिए भटक रही थी क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे धन को अपनाया, ये जाने बिना कि उसके पीछे कितनी पीड़ा और श्राप छिपा था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्ची समृद्धि केवल दौलत से नहीं आती बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चाई के मार्ग पर चलने से मिलती है। जो धन अनुचित तरीकों से प्राप्त किया जाता है वह कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकता। जब तक धन को सही कार्यों में नहीं लगाया जाता तब तक वह शांति नहीं बल्कि विनाश ही लाता है। अतः हमें धन का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे अंधे होकर नहीं भागना चाहिए। सही मार्ग पर चलकर अर्जित किया गया धन ही सबसे श्रेष्ठ होता है और उसी से जीवन में सच्चा सुख एवं शांति मिलती है। दौलत का पुजारी कभी सुखी नहीं रहता, ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का एक बड़ा सत्य है। एक समय की बात है, कांचीपुरम पर राजा चंद्रसेन का शासन था। उनके 2 पुत्र थे जिनके नाम लव और कुश थे। दोनों ही अब युवा हो चुके थे। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम सुमंत था, जो अत्यंत बुद्धिमान और चतुर था। राजा अक्सर अपने कार्यों में मंत्री की सलाह लिया करता था। एक दिन मंत्री सुमंत ने राजा चंद्रसेन से कहा, महाराज, आपके दोनों पुत्र बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। अब उचित समय आ चुका है कि उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। राजा ने उत्तर दिया, हाँ मंत्री जी, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ चुका हूं। लगता है महाराज, दोनों में से किसका राज्याभिषेक करना है यह निर्णय आप कर चुके हैं। चाहे आप किसी का भी राज्याभिषेक करें, दोनों तो आपके ही पुत्र हैं। राजा ने कहा, परंतु दोनों में बुद्धिमानी एक समान नहीं है। कुश में राजा बनने की सारी योग्यताएं हैं, वहीं लव बहुत ही शांत स्वभाव का है। इसलिए मैंने कुश को राज्य का कार्यभार सौंपने का फैसला किया है, क्योंकि लव में राजा बनने की योग्यता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मंत्री ने कहा, परंतु महाराज, असली बात तो यह है कि मंत्री कुछ कहना चाहता था, परंतु वह बात को बदल देता है और कहने लगा, नहीं नहीं, आपने तो बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया होगा। और फिर मंत्री वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद लव और कुश में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। वे दोनों अपने पिता के पास जाते हैं। लव ने कहा, पिताजी, हम दोनों के बीच एक विवाद हो गया है। राजा ने कहा, अच्छा, क्या विवाद है? जरा विस्तार से बताओ, मैं अभी फैसला कर देता हूं। लव ने कहा, हमारे राज्य में कई लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है, तो ऐसे में उनकी भूख मिटाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जानी चाहिए। इससे न सिर्फ उनकी भूख मिटेगी बल्कि लोगों में महाराज का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। परंतु कुश ने कहा, यह योजना गलत है। पिताजी, यदि कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या की जड़ क्या है, यह जानकर उसका कोई पक्का उपाय करना चाहिए। इस तरह की अस्थायी योजना बनाने से समय समय पर वह समस्या फिर से आती रहेगी। भूखे लोगों की भूख मिटाना ही काफी नहीं है, बल्कि अनाज कैसे उगाते हैं यह उन्हें सिखाया जाए। तब वे न सिर्फ अपनी भूख मिटाएंगे बल्कि कई और लोगों की भी भूख मिटा सकेंगे। सिर्फ लोगों की प्रशंसा पाने के लिए अगर काम करेंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे। दोनों की बातें सुनने के बाद महाराज कुछ देर तक सोचते रहे और फिर अपने मंत्री की ओर देखते हुए बोले। मंत्री ने कहा, महाराज, भूख मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। गरीबी को यदि जड़ से समाप्त कर दिया जाए तो यह सही निर्णय होगा। राजा ने कहा,
यदि राज्य से गरीबी समाप्त हो जाएगी तो लोग राजा को भूल जाएंगे। इसीलिए मुझे कुश की बात सही लगती है, जबकि लव की सोच सही नहीं है। राज्य चलाने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि योग्यता भी होनी चाहिए, और यह योग्यता लव में नहीं है। लव, अब तुम आगे से कोई भी गलत सलाह मत देना, मंत्री जी से कहा। कुश के राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। यह कहकर महाराज वहां से चले गए। महाराज ने कुश का पक्ष तो लिया, लेकिन लव की बात को गलत ठहराकर उन्होंने लव का अपमान भी किया। यह अपमान लव से सहन नहीं हुआ और वह बिना किसी को बताए एक दिन साधारण कपड़े पहनकर राज्य छोड़कर चला गया। वह कई नगर और गांव में घूमता हुआ एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। रास्ते से गुजरते हुए उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक संत लोगों को उपदेश दे रहे थे। लव भी वहीं पर रुककर उनका उपदेश सुनने लगा। उसने एक आदमी से पूछा, महाशय, पुराने ग्रंथों और शास्त्रों की लिखी हुई बातों को इतनी सरलता से समझाने वाले यह कौन है? उस आदमी ने कहा, यह अग्निसार है, इस गांव के शिव मंदिर के पुजारी हैं। यह बहुत ही अच्छे इंसान है। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है सरिता। यह जिससे भी अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं वह उसे पसंद नहीं आता। चाहे कितना भी समझा लो, इनकी बेटी मानती ही नहीं। यही कारण है कि यह अक्सर दुखी रहते हैं। कथा समाप्त होते ही लव अग्निसार के पास गया और कहने लगा, गुरुजी, आपने जो कथा सुनाई है उससे मेरे कई संदेह दूर हो गए हैं। अभी तक मैं सोच रहा था कि एक सन्यासी बन जाऊं तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, परंतु अब समझ में आ गया है कि संसार में रहते हुए भी शांति प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लव की बातें सुनकर अग्निसार उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने लव को पसंद किया। उन्होंने पूछा, बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम कहां से आए हो? लव ने सच्चाई छुपाते हुए कहा, गुरुजी, मेरा नाम अर्पण है। बस मुझे इतना ही मालूम है कि मैं बचपन से ही बिना मां बाप के रहा हूं। इससे ज्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता। संत ने कहा, अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम मेरे घर पर आकर रह सकते हो। अर्पण ने उनका न्योता स्वीकार कर लिया और उनके घर चला गया। उनके घर में उनकी बेटी सरिता, जिसे कभी कोई पुरुष अच्छा नहीं लगता था, अर्पण को देखकर बहुत प्रभावित हुई। एक दिन उसने अर्पण से कहा, क्या वह उसके साथ गांव के कुएं पर पानी भरने चलेगा? अर्पण उसकी सहायता के लिए तैयार हो गया और उसके साथ कुएं पर पहुंच गया। सरिता जानती थी कि इस समय कुएं पर कोई नहीं होगा। वहां पहुंचकर वह अर्पण से कहने लगी, आमतौर पर मैं पुरुषों को पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। लेकिन तुम्हें देखकर मेरे मन में एक इच्छा जागी है। आज रात पिताजी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए दूसरे गांव में जाने वाले हैं। मौका अच्छा है, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाना। अर्पण ने कहा, तुम्हारे पिता को मैं गुरु मानता हूं और तुम उनकी बेटी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए इस प्रकार के विचार रखना मेरे लिए पाप है। तुम्हें भी ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। अर्पण के ऐसा कहने पर सरिता उसे बहुत समझाने लगी, परंतु अर्पण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर सरिता ने सोचा कि इसे सबक सिखाना चाहिए। उसने अचानक अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ दी, हाथों को खरोंच लगा ली और बालों को बिखेरकर रोने लगी। रोते रोते वह अपने घर पहुंची और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, अर्पण ने मुझ पर बुरी नजर डाली है। आपने एक आस्तीन के सांप को अपने घर में आश्रय दिया है। देखिए, उस दुष्ट अर्पण ने मेरी क्या हालत कर दी है। संत जानते थे कि उनकी बेटी पुरुषों को पसंद नहीं करती, इसलिए वह यह बात मान लेते हैं कि अर्पण ने यह घिनौना कार्य किया है। शायद इसी इरादे से वह उनके घर आया था। दोनों पिता पुत्री गांव के मुखिया के पास जा पहुंचे। मुखिया ने अर्पण को भी बुलाया। सरिता ने नाटक करते हुए झूठ को सच बनाकर मुखिया को कह सुनाया।
मुखिया ने जब अर्पण से इस बारे में पूछा तो अर्पण ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुखिया ने एक बार फिर से पूछा, अर्पण, क्या तू अपराधी है? तूने यह अपराध किया है? मुखिया के सवाल का कोई भी उत्तर दिए बिना अर्पण बिल्कुल शांत बना रहा। तू कोई जवाब नहीं दे रहा। तूने चुप्पी क्यों साध रखी है? इसका मतलब तूने ही अपराध किया है, इसीलिए तुझे दंड देना ही चाहिए। सरिता गुरुजी की बेटी है, यह बात जानते हुए भी तूने यह अपराध क्यों किया? न्याय के अनुसार तो तुझे इस अपराध का दंड यह मिलना चाहिए कि तेरे हाथ पैर काट दिए जाएं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन यह कहता है कि तू अपराधी नहीं है, और सरिता के पास भी इस बात का कोई प्रमाण या गवाह नहीं है। इसीलिए मैं इस बारे में कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा हूं। जब मुखिया कोई भी फैसला नहीं ले पाया तो उसने इस मामले की सारी जानकारी उस राज्य के राजा देव वर्मा को दी। राजा देव वर्मा ने कहा, मुखिया जी, जब अर्पण इस अपराध पर मौन है और सरिता ने अपनी गवाही दे दी है तो तुम्हें अर्पण को दंड देना चाहिए था। मुखिया ने कहा, महाराज, अर्पण का शांत स्वभाव देखकर मुझे नहीं लगता कि वह अपराधी है। मेरे विचार में आप एक बार उन दोनों से मिल लें और फिर उनका पक्ष सुनकर सही निर्णय करें। राजा देव वर्मा ने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में विचार करूंगा। तुम अभी जा सकते हो। देव वर्मा की एक बेटी थी जिसका नाम यमुना था, जो बहुत ही सुंदर और अक्लमंद थी। महाराज को जब भी कोई संदेह होता वे अपनी बेटी से सलाह करते थे। इस बार भी उन्होंने अर्पण और सरिता का सारा मामला उसे कह सुनाया। तब यमुना कहने लगी, पिताजी, हमें उस संत सरिता और अर्पण को अपने सामने बुलाना चाहिए। उनसे बात करनी चाहिए। उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन अपराधी है और कौन निर्दोष है। आप उन तीनों को राज दरबार में बुलाइए। यमुना के कहने पर राजा ने तीनों को राज दरबार में बुलाया और उनसे पूछताछ की। पिता पुत्री ने राजा के सामने वही बात कही जो उन्होंने मुखिया के सामने कही थी, परंतु अर्पण का शांत स्वभाव देखकर राजा को भी संदेह हुआ कि वह निर्दोष है। सबूत न होने पर अर्पण को दंड देने का मन देव वर्मा का नहीं था, परंतु अर्पण निर्दोष है, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं था। तब राजा अपनी बेटी की तरफ देखने लगे। उनकी बेटी यमुना उन तीनों को वहीं रहने को कहकर अपने पिता के साथ एक दूसरे कक्ष में जाकर कहती है, पिताजी, यदि यह समस्या हल करनी है तो इस मामले से जो भी जुड़ा है उनका आमना सामना करवाना होगा, तभी कोई फैसला निकल पाएगा। हमें उसी के लिए कोशिश करनी होगी। परंतु यह सब कैसे होगा? राजा ने पूछा। आप यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए। पिताजी, यमुना ने कहा, आप उनसे कहिए कि फैसला सुनाने में 2 दिन का समय लगेगा, बाकी की व्यवस्था मैं कर लूंगी। यह कहकर यमुना मुस्कुराने लगी। फिर यमुना के आदेश के अनुसार सरिता और अर्पण को राजमहल में ही 2 अलग अलग कमरों में ठहरा दिया गया। दोनों ही कमरे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास ही थे। इसके बाद यमुना राजा के पास आकर कहती है, अभी तक इस अपराध का कोई गवाह नहीं मिला है, इसीलिए अब इस मामले में मैं और आप ही गवाह बनेंगे। आइए प्रमाण ढूंढते हैं। फिर वह पिता को अर्पण के कमरे के पास ले गई। अर्पण के कमरे के दरवाजे में एक छेद था, जिसमें से कमरे में क्या हो रहा है यह साफ देखा जा सकता था। राजा जब कमरे के छेद से देखते हैं तो अर्पण बिल्कुल शांत दिखाई देता है। दूसरी तरफ सरिता अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। वह कमरा बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया था। कमरे में चारों तरफ शीशे और कीमती कपड़े रखे हुए थे। जब काफी देर तक कमरे में कोई नहीं आया तो सरिता बेचैन होकर कमरे में इधर उधर घूमने लगी। सरिता कमरे में इधर उधर टहलते हुए एक दरवाजा देखती है, जिसे वह खोलने का प्रयास करती है। कुंडी ना लगी होने के कारण दरवाजा आसानी से खुल जाता है। असल में यह दरवाजा उसे अर्पण के कमरे में ले जाता है। जब वह अंदर जाती है तो उसे अर्पण दिखाई देता है, जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। सरिता ने इधर उधर नजर दौड़ाई।
जब उसे लगा कि यहाँ पर कोई और नहीं है, तो वह अर्पण के नजदीक जाकर कहने लगी, अब तो तुम्हें अवश्य ही दंड मिलेगा। तूने मुझे ठुकराया है, मेरी सुंदरता पर तो लोग मरते हैं और तुमने मेरा तिरस्कार किया है। अभी भी वक्त है, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं अपनी झूठी शिकायत वापस ले लूंगी, वरना मेरा झूठ तुम्हारे प्राण ले लेगा। अर्पण ने कहा, मेरे लिए दंड कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सच्चा हूं, मेरे लिए यही काफी है, परंतु मैं तुम्हारी अनुचित मांग को पूरा नहीं कर सकता। इतना कहकर अर्पण शांत हो गया। वे दोनों नहीं जानते थे कि राजा दरवाजे के छेद से ये सब कुछ देख रहे थे। अगले दिन देव वर्मा सबको राज दरबार में बुलाकर कहने लगे, सरिता, तुम एक कुटिल और दुष्ट लड़की हो, जबकि अर्पण बिल्कुल निर्दोष है। सरिता की इच्छा जब अर्पण ने पूरी नहीं की तो इस पर झूठा आरोप लगाकर इसकी शिकायत की। होना तो यह चाहिए कि सरिता को दंड दिया जाए, परंतु सरिता के पिता को देखते हुए हम सिर्फ तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं और अर्पण को अपराध मुक्त किया जाता है। राजा ने पिता और पुत्री को दरबार से वापस भेज दिया, जबकि अर्पण को अपना अतिथि बना लिया। वह अर्पण को बहुत ही पसंद करते थे और अपनी बेटी की शादी अर्पण से ही करना चाहते थे। पहले तो अर्पण ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, परंतु जब उसे पता चला कि यमुना की वजह से ही वह निर्दोष साबित हुआ है, तो वह शादी के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उनकी धूमधाम से शादी कर दी गई। शादी के बाद लव ने राजा देव वर्मा को अपनी सच्चाई बताई कि वह एक राजपुत्र है, परंतु अपने पिता के व्यवहार के कारण अपना राज्य छोड़कर यहां पर आ गया। राजा देव वर्मा ने कहा, तुम चाहे एक राजपुत्र हो या एक साधारण मनुष्य, अब इस बात का कोई महत्व नहीं है। आज के बाद तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। मेरे बाद इस राज्य को तुम ही संभालोगे। मुझे खुशी है कि तुम जैसा समझदार व्यक्ति मेरी बेटी का पति है और इस राज्य का होने वाला भावी राजा है। कुछ दिनों के बाद जब यह खबर लव के पिता राजा चंद्रसेन को मिली कि उनका बेटा राजा बन गया है, तो वह भी बहुत ही खुश हुए और उससे मिलने के लिए चले आए। दोनों पिता पुत्र के बीच के गिले शिकवे दूर हो गए और अब वे सभी एक सुखमय जीवन बिताने लगे। चांदपुर नामक ग्राम में एक व्यापारी लाला चंद्रनाथ अपने परिवार के संग रहता था, जिसमें उसका युवा पुत्र इंद्रनाथ और बहू सुमित्रा सम्मिलित थे। चंद्रनाथ का एक परम मित्र महेंद्र भी था। एक दिन महेंद्र ने देखा कि चंद्रनाथ बहुत चिंतित दिख रहा था और पूछा, क्या बात है चंद्रनाथ, तुम अत्यंत चिंतित प्रतीत हो रही हो। चंद्रनाथ ने उत्तर दिया, मैं आमदनी बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूं। सोचता हूं कि दुकान का कार्य इंद्र को सौंप दो और स्वयं कुछ समय के लिए बाहर जाकर व्यापार करो। महेंद्र ने कहा, भाई, कोई भी कार्य करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु तुम्हारी दुकान का व्यवसाय तो अच्छा चल रहा है। तुम्हें कहीं बाहर जाकर व्यापार करने की क्या आवश्यकता है। चंद्रनाथ ने उत्तर दिया, महेंद्र, तुम नहीं समझोगे, आमदनी जितनी अधिक हो उतना ही अच्छा है। ठीक है, जब भी व्यापार के लिए निकलने का विचार हो मुझे भी याद कर लेना। मुझे भी अपने घर में कोई कार्य नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ घूम लूंगा। लाला चंद्रनाथ को न केवल पैसों की भूख अधिक थी, बल्कि वह अपने दोस्तों पर भी फिजूल खर्च करने से बचता था। इसीलिए उसने कहा, तुम भी चलोगे, परंतु मार्ग में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? महेंद्र ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मेरे पास पर्याप्त धन है कि मैं आराम से 1-2 महीने तुम्हारे साथ घूम सकता हूं। तब चंद्रनाथ ने उत्तर दिया, ठीक है। और फिर एक दिन दोनों मित्र अपने परिवारों से विदा लेकर यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में महेंद्र ने कहा, खाने पीने के लिए मैंने अपने पास सामान रख लिया है, तुम्हारे पास तो है ना? चंद्रनाथ ने कहा, मित्र, मेरे पास धन है, जब मेरी इच्छा होगी और भूख लगेगी मैं कुछ खरीद कर खा लूंगा।
यात्रा लंबी थी और दोनों को भूख लगी। चंद्रनाथ के पास भोजन नहीं था और मार्ग में उन्हें कोई भोजनालय भी नहीं मिला। तब महेंद्र ने अपने भोजन से चंद्रनाथ को भी भोजन दिया। दोनों ने भरपेट भोजन किया। महेंद्र ने कहा, देखा मित्र, पेट भोजन से ही भरता है और प्यास पानी से ही बुझती है, पैसों से नहीं। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। महेंद्र की बात सुनकर चंद्रनाथ बहुत चिढ़ गया और सोचने लगा, यह महेंद्र तो पैसों की कद्र नहीं करता। इसे सबक सिखाना ही होगा ताकि इसे पैसों का महत्व समझ में आए। इसके बाद वे चलते चलते एक कस्बे में पहुंचे। वहां पर महेंद्र और चंद्रनाथ ने एक सराय में कमरा लिया और वे सो गए। लगभग आधी रात को लाला चंद्रनाथ की आंख खुली और उसने देखा कि महेंद्र गहरी नींद में सो रहा था। चंद्रनाथ सोचने लगा कि यह अच्छा मौका है। अगर मैं महेंद्र का सारा पैसा गायब कर दूं, तो उसे पैसे का महत्व समझाने में आसानी होगी। यह सोचकर चंद्रनाथ ने महेंद्र की गठरी से उसका सारा माल और धन चुरा लिया। सुबह हुई तो दोनों मित्र उठे। महेंद्र को सपने में भी यह आशंका नहीं थी कि उसका दोस्त चंद्रनाथ भी उसका धन चुरा सकता है, इसलिए उसने अपना सामान तक नहीं देखा और दोनों चल पड़े। लाला चंद्रनाथ ने कहा, यहां से हम धवलपुरी गांव चलेंगे, किंतु हमारा रास्ता बड़ा ही दुर्गम है, तो हमें घोड़ों पर बैठकर तय करना होगा। वे दोनों चलते चलते एक घुड़साल में पहुंचे, जहां वे घोड़े किराए पर ले सकते थे। चंद्रनाथ और महेंद्र ने अपने अपने लिए घोड़े पसंद किए और फिर घुड़साल के मालिक के पास घोड़ों का किराया देने पहुंचे। लाला चंद्रनाथ ने तो अपने घोड़े का किराया दे दिया, परंतु जब महेंद्र ने अपनी गठरी खोली तो वह सन्न रह गया। ओह नहीं, मेरा सारा धन गायब है। अच्छी तरह से देख लो महेंद्र, धन तो तुम्हारी ही गठरी में होना चाहिए। ऐसे अचानक भला कैसे गायब हो सकता है? मैंने बहुत ही अच्छी तरह से देखा है मित्र, मेरा धन गायब हो चुका है। फिर तुम घोड़े किराए पर कैसे लोगे मित्र? ऐसा करो, थोड़ा सा धन तुम मुझे उधार दे दो। महेंद्र की बात सुनकर चंद्रनाथ जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्यों मजाक करते हो मित्र? जानते नहीं, उधार प्रेम की कैंची होता है। तुम्हें उधार देकर मैं तुम जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता। तब तो फिर मुझे अपना सफर यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। ठीक कहते हो तुम, भला बिना पैसे के सफर कैसे हो सकता है? आखिर पैसा सबसे बड़ी चीज है। पैसा हर चीज का इलाज है। पैसे के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो तुम मान ही गए ना मित्र? रसाल का मालिक उनकी बातें सुन रहा था। अचानक वह आया और बोल पड़ा, नहीं नहीं, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा तो हाथ का मैल है जो आता जाता रहता है। बड़ी चीज है इंसानियत। आप घोड़ा ले जाइए महेंद्र जी, पैसे फिर कभी आते रहेंगे। इस प्रकार घुड़साल के मालिक तोताराम ने महेंद्र को बिना किराए के ही घोड़ा दे दिया। तब महेंद्र ने कहा, देख लिया चंद्रनाथ, पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होता। पैसे से बड़ी चीज है इंसानियत। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। चंद्रनाथ एक बार फिर से मन ही मन सोचने लगा। उफ, ये फिर से मुझे उपदेश देने लगा। 3-4 घंटों के बेहद उबड़ खाबड़ रास्तों से चलकर वे दोनों धवलगिरी गांव में पहुंचे, जहां चारों ओर सुगंध का साम्राज्य था। चंद्रनाथ ने कहा, यह जगह वास्तव में सुगंधों का प्रदेश है। यहां पर घर घर में इत्र बनाने का काम पूरे जोर शोर से किया जाता है और यहां पर आने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि इत्र का व्यापार करके ढेर सारा धन कमाऊं। फिर वे दोनों वहां के प्रसिद्ध इत्र के व्यापारी के पास गए और वहां पर चंद्रनाथ ने काफी मात्रा में इत्र खरीद लिया। इसके बाद चंद्रनाथ ने कहा, चलो कहीं चलकर कुछ खा पी लिया जाए। महेंद्र ने कहा, मेरे पास तो आज के लिए भोजन है, मैं वही भोजन करूंगा। तो ठीक है, तुम अपना बासी भोजन करो, मैं कहीं भोजनालय में जाकर ताजा और स्वादिष्ट भोजन करके आता हूं। महेंद्र को वहीं पर छोड़कर लाला चंद्रनाथ किसी भोजनालय की खोज में चल पड़ा।
उसने एक भोजनालय में छपकर भोजन किया और उसके बाद जब वह भोजनालय से निकला, अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। दर्द के मारे तड़पता हुआ चंद्रनाथ वहीं बीच रास्ते पर लेट गया। तभी एक युवक उसके पास आया और पूछने लगा, क्या हुआ श्रीमान आपको? बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मेरी जान निकली जा रही है। मुझे किसी अच्छे वैद्य के पास ले चलो। मेरे पास पैसा है, मैं पैसा देकर वैद्य से अपना इलाज करवा लूंगा। वह युवक चंद्रनाथ को सहारा देकर एक वैद्य के घर ले गया। वैद्य ने चंद्रनाथ से कहा, तुम्हें कम से कम 1 माह तक पूरी तरह से आराम करना पड़ेगा। 1 माह तक? मगर मैं इतने समय तक आराम नहीं कर सकता वैद्यराज। मुझे तो बस आज ही अच्छा कर दीजिए। आप जितना भी पैसा चाहेंगे मैं खर्च करने को तैयार हूं। कीमती से कीमती और महंगी से महंगी दवाएं भी मैं खरीदने को तैयार हूं। वैद्य ने कहा, श्रीमान जी, मैं एक वैद्य हूं, कोई जादूगर नहीं जो जादू की छड़ी घुमाकर आपको ठीक कर दूंगा। आप बीमार हैं और आपको पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए 1 माह तक पूर्ण आराम करना ही पड़ेगा। किंतु वैद्य जी, यदि मैं आराम के चक्कर में पड़ गया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। क्या यह आराम की जरूरत 1 हफ्ते के लिए टल नहीं सकती? क्योंकि मैं व्यापार के लिए ढेर सारा इत्र खरीद चुका हूं। उस इत्र को बेचने के लिए मुझे एक दूसरे शहर में जाना होगा। चंद्रनाथ अपने नुकसान की बढ़ा चढ़ाकर दुहाई देते हुए वैद्यराज को समझाने लगा, बस 1 हफ्ते, सिर्फ 1 हफ्ते मैं ठीक ठाक रहूं, कुछ ऐसी दवाएं दे दीजिए। 1 हफ्ते के बाद मैं 1 माह तो क्या, 10 माह तक भी आराम कर लूंगा। ठीक है श्रीमान, मैं तुम्हें दवाएं दे रहा हूं, वैद्य ने कहा। किंतु एक बात का ध्यान रखना, अकेले यात्रा मत करना। कोई ना कोई सेवक या मित्र अवश्य तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि यदि तुम्हारा स्वास्थ्य मार्ग में कहीं बिगड़ गया तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तब कोई स्वामी भक्त सेवक या मित्र ही तुम्हारी जान बचा सकता है। और फिर वैद्यराज ने वक्ती तौर पर आराम पहुंचाने वाली 1 हफ्ते की दवाई देकर चंद्रनाथ को विदा कर दिया। वैद्यराज के वहां से निकलकर चंद्रनाथ सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने महेंद्र को छोड़ा था। महेंद्र के पास पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था। लाला चंद्रनाथ ने कहा, नहीं नहीं मित्र, तुम वापस मत जाओ। हम दोनों साथ साथ यात्रा पर निकले थे और साथ साथ ही लौटेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें धन की जब भी आवश्यकता होगी मुझसे ले लेना, महेंद्र ने कहा। परंतु तुम तो कहते थे कि उधार प्रेम की कैंची होता है। अरे, वह सब तो मजाक की बात थी महेंद्र, लाला चंद्रनाथ ने हंसते हुए कहा। जैसे तैसे लाला चंद्रनाथ ने अपने मित्र महेंद्र को अपने साथ रहने के लिए मना लिया और फिर वे दोनों एक बैलगाड़ी पर बैठकर आगे की यात्रा करने लगे। वे दोनों कोटायम नामक एक शहर में पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें एक बार फिर से एक सराय में ठहरना पड़ा, जहां पर लाला चंद्रनाथ की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगी। उसे साफ नजर आया कि वह अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता। इसीलिए उसने महेंद्र से कहा, महेंद्र, मेरे दोस्त, मेरी तबीयत खराब हो रही है, दिल बैठा जा रहा है। अब मुझे यहीं पर छोड़कर तुम्हें सामान बेचने जाना होगा। महेंद्र ने कहा, किंतु मैं तो इस व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानता चंद्रनाथ, वह सब मैं तुम्हें समझा दूंगा। चंद्रनाथ ने समझाया, मैं तुम्हें व्यापारियों के पते भी दूंगा और अपने लाभ में तुम्हें 10% का भाग भी दूंगा। फिर चंद्रनाथ ने भली भांति समझाकर महेंद्र को इत्र के व्यापारियों से मिलने के लिए भेज दिया और खुद सराय में रहकर आराम करने लगा। महेंद्र ने चंद्रनाथ के बताए हुए पतों पर संपर्क करके अच्छे मुनाफे पर वह सारा इत्र बेच दिया और फिर वापस सराय में लौट आया। वापस आकर महेंद्र ने देखा
कि उसके दोस्त की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब चंद्रनाथ ने कहा, महेंद्र मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं 4 महीनों के खर्च के लिए पैसा अपने पास रख लेता हूँ। बाकी पैसा तुम अपने कस्बे चांदपुर में ले जाओ और मेरे बेटे इंद्रनाथ को सौंप देना। उससे यह भी कह देना कि अगर मैं 4 महीने बाद जीवित लौट आया तो इस व्यापार का सारा धन उससे ले लूंगा, इसलिए धन में से एक कौड़ी भी खर्च न करे। महेंद्र ने कहा, यह सब तो ठीक है, किंतु तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। जिद मत करो महेंद्र, चंद्रनाथ ने उत्तर दिया। मैं यहां मरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बीमारी से लड़कर स्वयं को अच्छा करने के लिए रुक रहा हूं। मुझे मालूम है कि बीमारी की दशा में अकेले रहना उचित नहीं है, किंतु अगले 5 दिनों के लिए मेरे पास ऐसी दवा है जिससे मैं बीमारी के किसी भी घातक हमले से बच सकता हूं। महेंद्र ने कहा, किंतु फिर भी तुम्हारी देखभाल के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए कोई ना कोई तो तुम्हारे पास रहना ही चाहिए मित्र। उसके लिए मैंने सराय के मालिक से कह दिया है, वह एक स्वामी भक्त नौकर का प्रबंध कर देगा। चंद्रनाथ ने समझाया। तब महेंद्र ने कहा, किंतु चंद्रनाथ, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, क्यों ना तुम किसी वैद्य के मुंह पर ढेर सारा पैसा दे मारो, जिससे वह तुम्हें महीनों की जगह दिन और दिनों की जगह घड़ी 2 घड़ी में ही अच्छा कर दे। मुस्करी मत करो मित्र, चंद्रनाथ ने गंभीरता से कहा, जबकि तुम खुद ही कहते थे कि पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद महेंद्र वापस लौटने को मान गया। महेंद्र के जाने के बाद चंद्रनाथ के कमरे में सराय के मालिक द्वारा भेजा गया एक नौकर आया। मेरा नाम रामू है मालिक, सराय के मालिक जी ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। रामू, तुम यहाँ पर किसी वैद्य या हकीम को जानते हो तो मुझे वहां पर ले चलो। रामू एक बड़ा ही होशियार नौकर था। उसने तुरंत एक पालकी का प्रबंध किया और अपने मालिक चंद्रनाथ को वहां के एक बड़े ही प्रसिद्ध वैद्य के पास ले गया। तब वैद्य ने कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है माशे? वैद्यराज, मेरे सीने में दर्द रहता है और ऐसा लगता है कि जान ही निकल जाएगी। तुम्हें एक नहीं बल्कि कई शिकायतें हैं। वैद्य ने कहा, निश्चित तौर पर तुम्हारा खाने पीने का समय ठीक नहीं है। कभी किसी वक्त तुम खाना खाते हो तो कभी छोड़ देते हो। आपने बिल्कुल सही कहा वैद्यराज, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो सुनो, वैद्य ने कहा, चंद्रनाथ, टाइम से 40 मील दूर एक पहाड़ी प्रदेश है गिरिवन। तुम वहां जाकर 1 महीने तक रहो। साथ ही मैं तुम्हें कुछ औषधियां दे रहा हूं। यकीन मानो, सिर्फ 1 महीने में ही तुम्हारी बीमारी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गद्दे के सिर से सींग। वैद्य जी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, बस आप किसी तरह मुझे शीघ्र स्वस्थ कर दीजिए। गिरिवन की जलवायु और वहां का स्वास्थ्यवर्धक पानी तुम्हें बहुत ही जल्दी अच्छा कर देगा। फिर वैद्य जी ने चंद्रनाथ को महीने भर की औषधियां दी और परहेज बताए। अंत में पुनः गिरिवन जाकर रहने की सलाह दी। चंद्रनाथ रामू को साथ लेकर उसी रोज गिरिवन के लिए रवाना हो गया। गिरिवन का इलाका वास्तव में बड़ा खूबसूरत था। वहां एक बहुत ही अच्छे मकान में उसके रहने का प्रबंध किया गया। चंद्रनाथ वहीं रहकर स्वास्थ्य लाभ लेने लगा। गिरिवन में रहते हुए उसे 15 दिन हो गए। वह काफी हद तक स्वयं को स्वस्थ महसूस कर रहा था। 16वें दिन जब चंद्रनाथ अपने बाग में टहल रहा था तो अचानक उसे किसी के गाने का स्वर सुनाई दिया। वह सोचने लगा, कितनी मीठी आवाज है, कौन गा रहा है, जरा चलकर देखूं तो सही। जब वह गाने की आवाज की दिशा में चला तो उसने देखा कि एक अंधी भिखारिन वहां पर बैठी हुई भजन गा रही थी। वो एकाएक चुप हो गई। अरे, तुम चुप क्यों हो गई? गाओ ना, चंद्रनाथ ने कहा। क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ अपनी मर्जी से और अपने सुख के लिए गाती हूं। अरे, हम मुफ्त में गाने को नहीं कहते, हम तुम्हें पैसे भी देंगे।
मुझे पैसों की जरूरत नहीं है सेठ जी। पैसे देकर आप किसी और से गवा लीजिए, किंतु हमें तो तुम्हारा ही गाना सुनना है। तो ठीक है, मेरे गाने का इंतजार कीजिए। मैं गाना गाती जरूर हूं, परंतु अपनी मर्जी से, किसी और की मर्जी से नहीं। अजीब हो तुम, अंधी हो, भिखारिन भी हो, फिर भी इतना घमंड। जानती हो, पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, सारे सुख इकट्ठे किए जा सकते हैं। नहीं सेठ जी, पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। पैसे से सारे सुख नहीं खरीदे जा सकते। अरे तुम क्या जानो पैसे की ताकत। हम बीमार थे, हमने पैसा खर्च किया और ठीक होते जा रहे हैं। गलत ख्याल है आपका। आप पैसे की ताकत से नहीं, बल्कि वैद्य राज की दवाएं और उनकी सलाह व परहेज के कारण ठीक हो रहे हैं। अरे तुम तो हमारे बारे में बहुत कुछ जानती हो। जी हाँ, आपके नौकर रामू से मेरी थोड़ी सी बोलचाल हो गई है। उसे भी मेरा गाना बहुत पसंद है। ओहो, तो उसे भी तुम अपना गाना सुनाती हो, फिर हमें सुनाने में कैसा ऐतराज है। हम तुम्हें बहुत सा पैसा भी देंगे। सेठ जी, आप फिर से पैसों का रौब दिखाने लगे। यदि आपको पैसों का इतना ही घमंड है, तो आप पैसों से मुझे आंखें दिलवा दीजिए, मेरी मरी हुई मां को जिंदा करवा दीजिए, फिर मैं आपको गाना अवश्य सुनाऊंगी। अंधी भिखारिन की बातें सुनकर चंद्रनाथ एकदम मौन हो गया। फिर उसने कहा, पैसा बहुत बड़ी चीज है, मगर हर समस्या का समाधान नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता बेटी। बेटी, आपने मुझे बेटी कहा? तो फिर पैसों की बात अब बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको गाना सुनाने के लिए वैसे ही तैयार हूं। उस दिन के बाद से जब भी चंद्रनाथ ने फरमाइश की, अंधी भिखारिन उसे गाना सुनाती थी। जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, तो वह वापस लौटने के लिए तैयार था। वह अंधी भिखारिन के पास गया और कहने लगा, तुम हमारे साथ चलोगी बिटिया? कहां? जहां भी हम कहें। तुम हमारे साथ हमारी बेटी बनकर रहोगी। बेचारी अंधी भिखारिन सुजाता को इतना प्यार कभी किसी से नहीं मिला था। पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं। हाँ बेटी, आज से तुम मेरी बेटी हो। फिर एक दिन चंद्रनाथ रामू और सुजाता के साथ पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस गिरिवन से लौट पड़ा। जब वे रास्ते से गुजर रहे थे, तब रात के समय वे एक जंगल से गुजरे। सुजाता ने कहा, पिताजी, इस जंगल से भयानक आवाजें आ रही हैं। मेरे ख्याल से हमें आगे सफर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसी जंगल में पेड़ों पर चढ़कर यह रात सुरक्षित गुजारनी चाहिए। तुमने ठीक कहा बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। फिर उन लोगों ने अपने सामान को जंगल में छिपाया और पेड़ पर चढ़ गए। स्वयं लाला चंद्रनाथ भी एक पेड़ पर चढ़ गया और वे सभी रात बीतने का इंतजार करने लगे। जब रात गहरी हो गई, तो थोड़ी देर बाद अचानक जंगल में एक पगडंडी पर दो लोग आते हुए दिखाई दिए। लाला चंद्रनाथ की दृष्टि उन पर पड़ी। वे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। एक ने दूसरे से कहा, अरे चोर बिगर, तुम यहां जंगल में? अरे दोस्त, ये सवाल तो मैं तुमसे करने वाला था। भाई, मैं तो लाला इंद्रनाथ के यहां पर डाका डालने जा रहा हूं। सुना है उसके बाप चंद्रनाथ ने अपने दोस्त महेंद्र के हाथ बड़ा धन कमाकर भेजा है। कमाल है, आज तो मैं भी लाला इंद्रनाथ के यहां पर ही चोरी करने के इरादे से निकला हूं। तब तो एक से बेहतर दो है। हम दोनों साथ साथ धावा बोलते हैं। जो कुछ भी मिलेगा आपस में बांट लेंगे। और एक बात याद रखना, अगर उस घर में चोरी करने में कोई परेशानी हुई, तो हम पूरे परिवार को खत्म करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और यह बातें करते हुए दोनों चोर वहां से निकल गए। लाला चंद्रनाथ उन दोनों की बातें पेड़ पर बैठा हुआ सुन रहा था। वह बेचैन हो गया। सोचने लगा, उफ, ये दोनों खुखार चोर मेरे ही घर में चोरी करने जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे इन्हें रोकूं? इनका मुकाबला तो सिर्फ राजा के सैनिक ही कर सकते हैं, और उन्हें बुलाने के लिए मुझे दिन होने का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक मैं लुट जाऊंगा। लाला चंद्रनाथ अभी तक इन घटनाओं पर विचार कर ही रहा था
कि अचानक उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा दो व्यक्ति जो कि लंबे चौड़े और अत्यंत खतरनाक प्रकृति के थे। उनके हाथों में हथियार थे। उनमें से एक ने कहा, हाँ भाई भूतनाथ, हमें यही इसी जंगल में ठहरना होगा। हाँ भाई, लाला इंद्रनाथ का पिता इसी जंगल से आएगा। दुआ करो कि वह अकेला हो, तब हमें उसे मारने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन यदि वह अकेला नहीं भी हो तो भी हमें उसे समाप्त करना होगा। इंद्रनाथ ने अपने पिता को मारने के लिए हमें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी है। फिर दोनों पेशेवर हत्यारे एक कोने में जाकर पेड़ के पीछे छुप गए। वहीं पेड़ पर बैठे चंद्रनाथ ने इन हत्यारों की बातचीत सुनी, जिससे उसका दिल धड़कने लगा। हे भगवान, मेरे ही पुत्र ने मुझे मारने के लिए हत्यारे भेजे हैं। वास्तव में अत्यधिक धन भी अच्छा नहीं होता। सोचते हुए लाला चंद्रनाथ इतना घबराया कि अपना संतुलन खो बैठा और सीधे पेड़ से गिर पड़ा। जब दोनों हत्यारों ने लाला चंद्रनाथ को गिरते देखा तो वे चौंक गए और उसे पहचान कर उसे मारने के लिए तैयार हो गए। देखो, यह इंद्रनाथ का पिता चंद्रनाथ ही है। चलो इसे समाप्त कर देते हैं। तभी पेड़ के ऊपर छिपा हुआ रामू उन पर टूट पड़ा और उनकी अपनी ही तलवार से उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वे दोनों संभल नहीं पाए और रामू ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद रामू लाला चंद्रनाथ के पास गया और कहा, मालिक, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं पिताजी, आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं हो, बल्कि तुम्हारा पिता हो और तुम मेरे पुत्र हो। इसके बाद रामू ने अंधी सुजाता को भी पेड़ से नीचे उतार लिया और सारी घटना विस्तार से बता दी। तब तक रात काफी बीत चुकी थी और सुबह की रोशनी छाने लगी थी। जब पूरी तरह से सुबह हो गई तब रामू ने लाला चंद्रनाथ से पूछा, अब किधर चलना है पिताजी? कहीं भी चलो बेटा, किंतु अब मैं चांद पर नहीं जाऊंगा। सुजाता ने कहा, तो क्यों ना हमको टाइम लौट चलें? तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है बेटी। मैं क्या कह सकता हूँ पिताजी, ये मेरी जन्मभूमि है, तो ठीक है, हम सबको टाइम लौट चलते हैं। इसके बाद लाला चंद्रनाथ का काफिला वापस को टाइम की ओर रवाना हो गया। को टाइम पहुंचकर चंद्रनाथ ने रामू से पूछा, बेटा रामू, क्या तुम मेरी बेटी सुजाता से विवाह करने को तैयार हो? पिताजी, मैं पहले से ही सुजाता को पसंद करता हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर चंद्रनाथ ने धूमधाम से उनके विवाह की तैयारी की और वहीं को टाइम में रहकर उसने अपना व्यापार शुरू किया। सुखमय दिन बिताने लगा। वर्षों बाद संयोगवश एक दिन चंद्रनाथ को उसका दोस्त महेंद्र को टाइम में मिल गया। अरे चंद्रनाथ, तुम यहाँ पर हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारे परिवार का क्या हाल हुआ? चोरों ने तुम्हारे घर पर हमला किया और तुम्हारे बेटे का सारा धन चुरा लिया। अब वह गरीबों की स्थिति में है। ओह, अच्छा हुआ, ऐसे कपूत को यही सजा मिलनी चाहिए थी। मैं अब अपने घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगा। सचमुच महेंद्र, बहुत अधिक धन होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अब लाला चंद्रनाथ का मन पूरी तरह से बदल चुका था। वह गरीबों को दान पुण्य करने लगा और रामू तथा सुजाता को समझाता रहा, याद रखो, पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बहुत बुरी चीज भी है। ये अपनी संतान को भी दुश्मन बना सकती है। पैसा हर समस्या का समाधान नहीं है। इसके बाद लाला चंद्रनाथ ने रामू और सुजाता के साथ एक सुखमय जीवन बिताना शुरू किया। परम नगर नामक राज्य पर राजा श्यामल देव का शासन था और प्रजा उसे अत्यंत स्नेह करती थी। उसके देहांत के बाद उसका इकलौता पुत्र विमल देव को राजगद्दी पर आसीन किया गया। विमल देव भी अपने पिता की तरह ही अत्यंत बुद्धिमान था और राजकाज को बड़े ही निपुणता से संभालने लगा। लेकिन राजा विमल देव एक अत्यंत कंजूस व्यक्ति था। असहाय और दुखी लोगों को देखकर भी
उसके हृदय में दया नहीं आती थी। वह अपने राज दरबार में आने वाले किसी भी व्यक्ति को एक फूटी कौड़ी तक दान में नहीं देता था। इसी अवगुण के कारण प्रजा में उसका उतना सम्मान नहीं था जितना उसके दिवंगत पिता श्यामल देव का था। इस कारण विमल देव अक्सर चिंतित रहता था और सोचता कि इतनी निपुणता से राज्य को प्रगति की ओर ले जाने के बावजूद प्रजा उसका सम्मान क्यों नहीं करती। वास्तविकता यह थी कि उसकी कंजूसी ने उसके सभी गुणों को छिपा लिया था। उसके सलाहकार भी उसे सही बात बताने से हिचकिचाते थे। एक दिन उसके दरबार में सूरज नामक एक अंधा व्यक्ति आया। वह राजा से कहने लगा, महाराज, मेरा नाम सूरज है। मैं जन्म से अंधा हूं, लेकिन मुझ में 3 विशेषताएं हैं। मैं राज दरबार में अपनी उन 3 विशेषताओं को प्रदर्शित करना चाहता हूं। राजा ने उत्तर दिया, तुम अंधे हो, भला अंधा व्यक्ति क्या कमाल दिखा सकता है। सूरज ने कहा, महाराज, मैं अंधा अवश्य हूं, लेकिन मेरी विशेषताओं को देखकर आप चकित रह जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, दिखाओ तुम क्या दिखाना चाहते हो। सूरज ने कहा, अलग अलग धातुओं के सिक्के मनवाए जाए और उन्हें आपस में मिलाकर एक ढेरी के रूप में मेरे सामने रखा जाए। मैं केवल छूकर बता सकता हूं कि कौन सा सिक्का किस धातु का बना हुआ है। यह सुनकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने तुरंत खजाने से सोने, चांदी और पीतल के सिक्के मनवाए। सिक्कों को मिलाकर उनका ढेर अंधे सूरज के सामने लगा दिया गया। सूरज ने ढेर में से एक सिक्का उठाया, उसे मुट्ठी में बंद करके कुछ देर तक हिलाने लगा और फिर उसने कहा, महाराज, यह सोने का सिक्का है। इसी प्रकार सूरज ने दूसरा सिक्का उठाया और वह चांदी का था। शीघ्र ही उसने सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों की अलग अलग ढेरियां बना दी। राजा विमल यह देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा, सूरज, अंधे होते हुए भी तुमने सिक्कों की पहचान कैसे की। सूरज ने उत्तर दिया, महाराज, सभी सिक्के एक ही आकार के हैं, लेकिन अलग अलग धातुओं के होने के कारण इनके वजन में भिन्नता है। मैं हाथ में लेते ही किसी भी वस्तु का वजन जान लेता हूं। मैंने इसी के बल पर सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों की पहचान की है। सूरज की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया और कहने लगा, सूरज, तुम तो वास्तव में अक्लमंद हो। हम तुमसे अत्यंत खुश हैं। अब हमें अपनी दूसरी खूबी के बारे में बताओ। सूरज ने उत्तर दिया, महाराज, अपनी दूसरी खूबी के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, सूरज को 5 मुट्ठी गेहूं दे दिया जाए। 5 मुट्ठी गेहूं लेकर सूरज अपने घर वापस चला गया। अगले दिन वह फिर से राज दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, महाराज, मैं राज दरबार में उपस्थित किसी भी व्यक्ति के हाथ को छूकर उसके ओहदे के बारे में बता सकता हूं कि वह किस पद पर काम कर रहा है। तब राजा विमल देव अपनी जगह से उठा। उसने सेनापति और अपने खजांची को अपने साथ लिया और सूरज के सामने जाकर खड़ा हो गया। विमल देव के इशारे पर सेनापति और खजांची ने अपना अपना हाथ अंधे सूरज के हाथ में दे दिया और फिर राजा ने अपना दायां हाथ भी सूरज के हाथ में दे दिया। सूरज ने एक एक करके तीनों के हाथों पर अपना हाथ फिराया। इसके बाद वह कहने लगा, इन तीनों हाथों में से एक हाथ महाराज का है, दूसरा सेनापति का और तीसरा खजांची का। यह सुनते ही सारा राज दरबार हक्का बक्का रह गया। तब राजा ने पूछा, यह तो बताओ सूरज कि तुमने हम तीनों के हाथों के द्वारा हमारी सही पहचान किस प्रकार की। सूरज ने उत्तर दिया, महाराज, आप राजा हैं। राजा मेहनत का कोई भी काम नहीं करता, इसीलिए राजा के हाथों में एक विशेष प्रकार की कोमलता होती है। आपके हाथ की उस कोमलता के कारण ही मैंने आपकी पहचान की। इसी प्रकार सेनापति युद्ध के मैदान में कठोर से कठोर हथियारों को अपने हाथों में लेता है, इसीलिए
सेनापति के हाथ में ऐसी कठोरता आ जाती है जो शस्त्रों को अपने हाथों में लेने से आती है। उसी कठोरता के कारण मैंने सेनापति जी की पहचान की। इसी प्रकार खजांची के हाथों में से अलग अलग तरह के सिक्के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसके कारण खजांची के हाथों में एक विशेष प्रकार का खुरदरापन आ जाता है। इसी खुरदरेपन के कारण मैंने खजांची जी के हाथ को पहचान लिया। राजा कहने लगा, सूरज, तुम तो बहुत ही अद्भुत खूबियों के मालिक हो। विमल देव के आदेश पर उस दिन अंधे सूरज को 10 मुट्ठी गेहूं दे दिया गया। तीसरे दिन सूरज एक बार फिर से राज दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, महाराज, आज मैं आपको अपनी तीसरी खूबी दिखाना चाहता हूं। राजा बोला, सूरज, हम भी तुम्हारी तीसरी खूबी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। बताओ, तुम्हारी तीसरी खूबी कौन सी है? महाराज, मेरी तीसरी विशेषता यह है कि मैं किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से उसके बारे में एक गूढ़ रहस्य उद्घाटित कर सकता हूं। अच्छा, तो मेरे बारे में कुछ बताओ, राजा ने कहा। सूरज ने उत्तर दिया, माफ कीजिए महाराज, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? राजा ने पूछा। सूरज ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर राजा विमल देव और भी अधिक उत्सुक हो गया। उसने कहा, सूरज, डरो नहीं, जो कुछ भी कहना चाहते हो बिना डरे कहो। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। अब सूरज के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं आपके बारे में बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहां नहीं बल्कि एकांत स्थान पर। राजा विमल देव सूरज को अपने साथ एक दूसरे कक्ष में ले गया, जहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। सूरज ने कहा, यहां पर एकांत है, आप बिना डरे मेरे बारे में मुझे बता सकते हो। तो सुनिए महाराज, आप वास्तव में एक राजपुत्र नहीं है, आप एक भिखारी के पुत्र हैं। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। क्या बकते हो सूरज? राजा गरज उठा। मैं सच कहता हूं महाराज, सूरज ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। हम अभी तुम्हारी इस धृष्टता के लिए तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने तुम्हारी जान बख्शने का वचन दिया है, इसलिए हम तुम्हें मार नहीं सकते। महाराज, क्रोध न करें। आप इसी समय राजमाता के पास जाकर अपने जन्म के बारे में पूछें। मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरी बात का समर्थन करेंगी। यदि मेरी बात झूठी हुई तो आप खुशी से मेरी गर्दन धड़ से अलग करवा सकते हैं। ठीक है सूरज, हम अभी जाकर राजमाता से इस बारे में पूछते हैं। विमल देव ने सूरज को उसी कक्ष में बंद करके राजमाता से मिलने का निश्चय किया। विमल देव ने राजमाता कल्याणी के पास जाकर पूछा, राजमाता, सच सच बताइए कि मैं किसका पुत्र हूं? बेटा, तुम मेरे पुत्र हो और किसके पुत्र हो? राजमाता ने उत्तर दिया, नहीं मां, आप सच नहीं बोल रही है। आपको मेरी सौगंध, सच सच बताइए। विमल देव, तुमने अपनी सौगंध दिलाकर अच्छा नहीं किया। और फिर कुछ सोचने के बाद राजमाता कहने लगी, बेटा, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। आज से 25 वर्ष पहले की बात है, जब मैं गर्भवती थी। उस रात मैंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को जन्म देने के साथ ही मैं बेहोश हो गई थी। ये सूचना दासियों के द्वारा महाराज और राजवैद्य तक पहुंचाई गई थी। राजवैद्य ने उस समय महाराज को यह सलाह दी थी कि जब मैं होश में आऊंगी और मुझे इस बारे में पता चलेगा कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, तो निश्चित ही मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी और मैं पागल हो जाऊंगी। इसीलिए मेरे होश में आने से पहले ही किसी दूसरे बच्चे का प्रबंध किया जाए और उस बच्चे को मेरे पास सुला दिया जाए, ताकि होश में आने पर मैं उस बच्चे को अपना बच्चा समझूं, वरना सदमे के कारण मैं पागल हो जाऊंगी। यह बात जानकर महाराज बहुत ही चिंतित हो गए और तुरंत ही महल से बाहर निकले। वे किसी नवजात बच्चे की खोज में नगर में काफी देर तक घूमते रहे। आखिरकार उन्हें एक मंदिर के बाहर
एक भिखारिन बेशुद्ध अवस्था में पड़ी हुई दिखाई दी। उसके बगल में ही एक नवजात शिशु था। महाराज ने तुरंत उस नवजात शिशु को उठा लिया और मेरे होश में आने से पहले ही उस बच्चे को मेरी बगल में रख दिया गया। जब मुझे होश आया तो मैंने उस बच्चे को ही अपना बच्चा माना और उसका पालन पोषण करने लगी। असल में भिखारी के पास से जो बच्चा उठाया गया था वह तुम ही थे। ये बात महाराज ने मुझे मरते समय बताई थी, जो आज मैंने तुम्हें बता दी। लेकिन बेटा, बेशक मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, परंतु ईश्वर जानता है कि मैंने जी जान से तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला है। राजमाता, हमें आपसे शिकायत है कि आपने सच्चाई को जानते हुए भी हमें सच्चाई से अवगत नहीं कराया, राजा ने कहा। इसके बाद राजा विमल देव सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां पर अंधे सूरज को कैद करके रखा गया था। राजा कहने लगा, सूरज, तुमने सही कहा था। राजमाता ने भी तुम्हारी बात की पुष्टि कर दी है। सूरज, ये बताओ कि तुमने अंधी होते हुए भी मेरे बारे में यह कैसे जाना कि मैं एक भिखारिन का पुत्र हूं? महाराज, मैंने आपके सामने अपनी असाधारण कला का प्रदर्शन किया। आपके स्थान पर अगर कोई असली राजा होता तो खुश होकर मुझे खूब इनाम देता, परंतु आपने केवल थोड़ा गेहूं ही दिलवाया। इससे ही मैं समझ गया था कि आप राजकुल में पैदा नहीं हुए, बल्कि किसी दरिद्र कुल में पैदा हुए हो। सूरज, अब तुम हमारी सच्चाई के बारे में जान गए हो। ध्यान रहे, इस बात का तुम्हारे सिवा किसी और को पता न चले। महाराज, मैं इस बात का वचन देता हूं कि यह बात केवल मुझ तक ही रहेगी। उस दिन के बाद से विमल देव कुछ गुमसुम सा रहने लगा। राजपाठ में उसकी कोई रुचि नहीं रही। यह देखकर एक दिन राजमाता उसके पास आई और कहने लगी, बेटा, जब से तुमने यह जाना है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तब से तुम कुछ चिंतित से दिखते हो। ऐसा क्यों है बेटा? राजमाता, आप सही कह रही है। वास्तव में मैं अपनी जन्म देने वाली मां से मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि वह किस हाल में होगी, उसे अपने पास लाना चाहता हूं। बेटा, भगवान जाने कि वह भिखारिन अब जीवित भी होगी या नहीं। ऐसा मत कहिए राजमाता, मैं अपनी जन्म देने वाली मां को अवश्य ही ढूंढ कर रहूंगा। यह कहकर विमल देव राजमहल से बाहर निकल गए। इसके बाद राजा विमल देव नगर से बाहर स्थित नंदन वन में जा पहुंचे, जहां पर उनके कुल गुरु की कुटिया थी। राजा अपने कुल गुरु के पास गए। उन्हें प्रणाम करने के बाद कहने लगे, गुरुदेव, आज मुझे अपने जीवन से संबंधित एक ऐसी बात पता चली है जिससे मेरा मन बहुत ही विचलित है। तब कुलगुरु ने कहा, राजन, लगता है आज तुम्हें अपनी सच्चाई का पता चल गया कि तुम एक राजपुत्र नहीं बल्कि एक भिखारी के बेटे हो। यह सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, गुरुदेव, आपको भी इस बारे में मालूम था कि मैं एक राजा का पुत्र नहीं हूं? राजन, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। इस विषय के बारे में क्या, मैं तुमसे जुड़े हर विषय के बारे में जानता हूं। गुरुदेव, तब तो आप यह भी जानते होंगे कि मुझे जन्म देने वाली मां इस समय कहाँ है? हाँ राजन, अवश्य जानता हूं। लेकिन अगर तुम इस समय उससे मिलने के लिए जाओगे तो उसकी दयनीय हालत देखकर तुम उससे भी घृणा करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में दया का भाव बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आज तक तुमने किसी पर दया की और ना ही किसी का भला किया। इसीलिए मेरी सलाह तो यह है कि तुम अपनी जन्म देने वाली मां से मिलने से पहले कुछ ऐसा कार्य करो जिससे दूसरों की भलाई हो और तुम्हारे मन में दया का भाव आए। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सुनो राजन, कदमपुर के राजा मणिचक्र के ऊपर जल्द ही विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका पड़ोसी राजा केतसेन जल्दी ही उस पर आक्रमण करने वाला है। केतसेन की सेना कदमपुर की सेना से बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली है।